Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. So today we are going to cover an important GD topic that was asked in 18 SSB Allahabad SSC Tech entry, which was conducted from 4th May to 8th May 2023. It was on which sector can artificial intelligence and machine learning help in development more? So, as it would help you in your preparation for upcoming SSB and AFSB, so let's get started with our topic. देखो क्या टॉपिक था कि कौन सा सेक्टर एआई और एमएल हेल्प कर सकता है डेवलपमेंट में, किसको कर सकता है? आई मीन, इज इट हेल्थ सेक्टर, इज इट एजुकेशन सेक्टर, इज इट जुडिशियल सेक्टर? हम पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे एंड देन लीड्स के साथ जाएंगे। देखो, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो मोस्ट एक्साइटिंग और रैपिडली एडवांसिंग फील्ड है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। दोनों के पास पोटेंशियल है क्या करने का, ट्रांसफॉर्म करने का अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो बेसिकली मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, ये एक मेथड ऑफ टीचिंग कंप्यूटर्स है टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। कहीं ना कहीं ये कुछ एल्गोरिदम्स को यूज करता है जिनको एनालाइज किया जाता है, उनसे क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं इंसाइट्स, जो हमारे पास डेटा होता है उन इंसाइट्स को यूज करके हम प्रिडिक्शन करते हैं या डिसीजन लेते हैं। तीन तरीके की मशीन लर्निंग होती है: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। अगर हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करें, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है। इसमें कंप्यूटर को सर्टेन सेट ऑफ लेबल डेटा दिया जाता है और डिजायर्ड आउटपुट हमें पता होता है पहले से ही। कंप्यूटर जो है उस डेटा को यूज करके एक मॉडल को ट्रेन करता है जिससे प्रिडिक्शन की जा सकती है अनसीन डेटा पे। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम को यूज करके हम एक मॉडल को ट्रेन करेंगे कि वो आइडेंटिफाई करे कि ये इमेज कंटेन करती है कैट या डॉग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इसमें वर्किंग इन्वॉल्व होती है विद अनलेबल्ड डेटा। कंप्यूटर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती डिजायर्ड आउटपुट की, उसकी जगह उसको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स पे काम करना होता है। ये तरीके की लर्निंग जो है वो हमें यूज आती है क्लस्टर फॉर्म करने में। तीसरी है आपकी रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये उस तरीके की टाइप मशीन लर्निंग है जो इन्वॉल्व करती है क्या, ट्रेनिंग अ मॉडल जो डिसीजन लेगा और एक्शंस लेगा एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो डिजायर्ड आउटकम को अचीव कर सके। इस तरीके की लर्निंग जो है वो रोबोटिक्स में यूज की जा सकती है, वेयर द मशीन मस्ट लर्न टू नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। ये एक ब्रॉडर टर्म है जो इनकम्पास करता है मशीन लर्निंग को और दूसरी टेक्निक्स को एक इंटेलिजेंट सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशन होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस की मशीन में। वो वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स को यूज करती है जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आता है, कंप्यूटर विजन एंड डिसीजन मेकिंग भी आता है। रोल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग का हेल्थ केयर में? हम अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस की बात करेंगे। आपको पता है ना, तीन लीड थी, हेल्थ केयर, फिर एजुकेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, तो सेक्टर आई मीन। अब हमारी पहली लीड पे आ गए हम हेल्थ केयर पे। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास पोटेंशियल है क्या करने का, रेवोल्यूशनाइज करने का द वे हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड। जो डिलीवरी है हेल्थ केयर की वो एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में गई है एआई के एडवांसमेंट की वजह से। ह्यूज डेटा सेट्स जो गैदर किए जाते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स एंड क्लिनिकल स्टडी इंफॉर्मेशन। एआई टेक्नोलॉजी परफेक्टली परफेक्ट है डेटा को एनालाइज करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए पैटर्न्स और इंसाइट्स जो पीपल अदरवाइज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एआई पे होती है उसके पास पोटेंशियल है वो हेल्थ केयर की कॉस्ट को बचाए और अच्छा डिलीवर करे, मोर प्रिसाइज और मोर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे सके। हेल्थ केयर कंपनीज एआई को यूज करके डीप लर्निंग एल्गोरिदम क्रिएट करती है जिनकी वजह से उनको वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रिसेंट ईयर्स में हेल्थ केयर सेक्टर डिजिटलाइज हुआ है जिसकी वजह से डिमांड जो है बेटर परफॉर्मेंस और सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स और सिमुलेशन की बढ़ गई है। एआई और एमएल टेक्नोलॉजीज जो है वो भी पॉपुलर हो रहे हैं, किसमें, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ और डिजिटलाइजेशन के साथ। सो एमएल और एआई जो है वो फास्टली चेंज कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर को कंप्लीटली। हम इस अप्रोच को भी कर सकते हैं कि कैसे पेशेंट की केयर करनी है, डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट करना है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखो, इसकी वजह से ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ी है। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमाइज करता है यूज ऑफ देयर डेटा बाय यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके, स्केड्यूल करना और रिकॉर्ड कीप करना, ये भी फ्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और रिपीटेटिव एक्टिविटीज है जो एआई और मशीन लर्निंग ऑटोमेट करता है। हेल्थ प्रोफेशनल्स को हेल्थ केयर
पे ज़्यादा फोकस कराता है पेशेंट की केयर करने में। एआई अब जो है हम देख लेते हैं, सेकंड लीड थी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में हमारी सब लीड्स भी है। एआई कैसे एजुकेटर्स को हेल्प करेगा, लर्नर्स को हेल्प करेगा, पॉलिसी मेकर्स को। एआई असिस्ट करता है एजुकेटर्स को वेरियस तरीकों से, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ऑटोमेट करने में, फीडबैक प्रोवाइड करने में, कंटेंट डिलीवरी को एनहांस करने में, फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन में। फॉर एग्जाम्पल एआई हेल्प कर सकता है टीचर्स को ग्रेड देने में, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट की प्रोग्रेस चेक करने में, करिकुलम को कस्टमाइज करने में और लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करने में। एआई टीचर्स को हेल्प कर सकता है कि वो क्रिएट करे मोर एंगेजिंग और इंटरेक्टिव लेसन्स, जैसे चैट बॉट्स का यूज करके, सिमुलेशंस का यूज करके, गैमिफिकेशन का यूज करके। मोर ओवर एआई की वजह से टीचर्स जो है वो पीयर्स और एक्सपर्ट्स जो वर्ल्ड में है उनके साथ कोलैबोरेट करके बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसोर्सेज को दे सकते हैं। एआई अगर लर्नर्स की बात करें तो लर्नर्स को वो एम्पावर करेंगे और उनका बेसिकली चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग को चेंज करेंगे बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड एंड एडेप्टिव पाथवेज, सपोर्ट करेंगे और फीडबैक देंगे। एआई हेल्प कर सकते हैं लर्नर्स को मोस्ट सुटेबल कोर्सेज को चूज करने में, मटेरियल्स को और मेथड्स को फॉर देयर गोल्स, प्रेफरेंसेज एंड एबिलिटीज। लर्नर जो है वो ट्यूटरिंग, मेंटरिंग एंड कोचिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग प्लेटफॉर्म सच एज इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, कन्वर्सेशनल एजेंट्स एंड रिकमेंडेड सिस्टम। फर्दर एआई जो है वो क्रिटिकल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन थ्रू इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस। एआई पॉलिसी मेकर्स के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा? वो पॉलिसी मेकर्स जो डेटा ड्रिवन और एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेते हैं, प्रोवाइड इंसाइट्स को और प्रिडिक्शन और रिकमेंडेशन को ध्यान में रखे हुए। एआई जो है पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा फोरकास्ट करने में फ्यूचर ट्रेंड्स, नीड्स फॉर एजुकेशन यूजिंग टूल्स जैसे प्लानिंग, सिमुलेशन, मॉडलिंग, सेंटिमेंट एंड एनालिसिस एटसेट्रा। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है एआई में? देखो, जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये कुछ ऑफ द चैलेंजेस है जो फेस कर सकते हैं। सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे कि इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सच एज न्यू पेडागोजीज, मॉडल्स, प्लेटफॉर्म, इकोसिस्टम। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें एक होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना एआई में, एजुकेशन जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं सच एज एजुकेटर्स, लर्नर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, डेवलपर्स एंड सिविल सोसाइटी। जुडिशरी सेक्टर में कैसे हेल्प करेगा हमें एआई? देखो, रिसेंटली लॉ मिनिस्टर ने बोला था कि हमें जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए फेज 2 ऑफ ई कोड्स, जिसमें ज़रूरत है कुछ न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की, जैसे कि उन्होंने बात की मशीन लर्निंग, दूसरी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे एफिशिएंटली हम जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे। ऑल्सो हम वो यूज करना चाहते हैं एआई को जुडिशियल डोमेन में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी। कमेटी ने आइडेंटिफाई किया है एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन ऑफ जुडिशियल डॉक्यूमेंट, लीगल रिसर्च असिस्टेंस एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। क्यों जरूरत पड़ी हमें टेक्नोलॉजी की जुडिशरी में? पेंडेंसी बहुत है केसेस की। एज पर द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, 38941,148 केसेस आर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल्स। ऐसी पेंडेंसी की वजह से देखो काफी ज्यादा टोल देखने को मिलता है हमें जुडिशरी पे। क्या एग्जाम्पल है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का इन जुडिशरी? वर्चुअल हेयरिंग। ओवर द कोर्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं वर्चुअली चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये एक एआई सिस्टम है जो असिस्ट करता है ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। देयर इज अनदर लैंडमार्क एफर्ट टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये डिजाइन किया गया है टू फर्स्ट अंडरस्टैंड जुडिशियल प्रोसेस, जिसमें ऑटोमेशन की जरूरत है। कैसे? बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग पेंडेंसी। और वो कैसे? हम हमें मतलब उसको ऑटोमेट करके। सिमिलर ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करें, यूएस में कंपास है, यूके में हर्थ है, चाइना, मैक्सिको, रशिया में गिविंग लीगल एडवाइस, अप्रूविंग पेंशंस, एस्टोनिया में रॉबर्ट जज फॉर एजुकेटिंग स्मॉल क्लेम्स, मलेशिया में सपोर्टिंग सेंटेंसेस डिसीजन, ऑस्ट्रिया में सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, अर्जेंटीना एंड कोलंबिया में प्रोमेटा, सिंगापुर में transcribing court hearings in real time. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.